हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंजन के मुख्य भाग एवं उनकी मरम्मत। पार्ट 9 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इनलेट एवं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में। मैनिफोल्ड शब्द का अर्थ है अधिक मोड। इंजन के संदर्भ में इसका अर्थ कई मार्गों से माना जाता है। ये मैनिफोल्ड इंजन के प्रत्येक वाल्व के लिए मार्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये मैनिफोल्ड सिलेंडर के एक साइड अथवा दोनों साइडों में अलग अलग एक साथ लगाए जाते हैं, जैसे कि चित्र 9.60 में दर्शाया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पेट्रोल इंजन का दिखाया गया है। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। आगे हम देखते हैं कि इनलेट मैनिफोल्ड के बारे में। इनलेट मैनिफोल्ड से ताज़ा मिश्रण या केवल साफ हवा वाल्वों के रास्ते सिलेंडर में आती है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर इनलेट मैनिफोल्ड पर ही लगाया जाता है, जिससे ताज़ा मिश्रण तथा डीजल इंजन के मैनिफोल्ड पर एयर क्लीनर लगाया जाता है, जिससे केवल साफ हवा सिलेंडर में आती है। इसका डिज़ाइन इस प्रकार का होता है कि ये सभी सिलेंडरों को बराबर मात्रा में मिश्रण अथवा हवा दे सकें। इसका मार्ग छोटा तथा इस प्रकार का होता है कि मिश्रण इसकी दीवारों पर एकत्रित न हो तथा उसके बहने में कोई रुकावट न हो। ये कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनलेट मैनिफोल्ड किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं, ध्यान रखना है। इन्हें फिट करने के लिए गैसकेट का प्रयोग करते हैं, जिससे गैसें लीक न करें व आवाज़ भी कम करें। टूटी गैस किट इसमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए हमें। आगे हम देखते हैं इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एयर क्लीनर लगा हुआ ऊपर और ऊपर यहाँ पे एयर क्लीनर है। यही इनलेट मैनिफोल्ड है। इससे हवा अंदर आती है कंडेंसर चैम्बर में। ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई है। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जिसके द्वारा जली हुई गैसें बाहर की तरफ जाती है। आगे हम देखते हैं कुछ इंजनों में न्यूमेटिक गवर्नर के लिए इनलेट मैनिफोल्ड से ही पाइप जाता है। इसके अतिरिक्त डायफ्राम टाइप विंड स्प्रिंग वाइपर भी कुछ गाड़ियों में इसके डिप्रेशन से कार्य करते हैं। इनके लिए भी विंड स्क्रीन वाइपर मशीन से पाइप इनलेट मैनिफोल्ड से जोड़ दिया जाता है। अधिकतर पेट्रोल इंजनों में इनलेट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाया जाता है, जिससे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की गर्म हवा पेट्रोल में हवा के मिश्रण को मिलती रही। इस गर्मी से मिश्रण शीघ्र गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे उसका कंबेंशन जल्दी हो जाता है। इनलेट तथा एग्जॉस्ट दोनों मैनिफोल्डों को एक साथ चित्र 9.61 में दिखाया गया है। डीजल इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड का चित्र 9.62 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं दोनों चित्र। ये इनलेट मैनिफोल्ड 6 सिलेंडर डीजल इंजन का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इनलेट मैनिफोल्ड है। आगे हम पढ़ेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सिलेंडरों से जली गैस को एग्जॉस्ट से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके साथ साइलेंसर या मफलर जोड़ा जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्डों द्वारा सभी सिलेंडरों में जली गैसों को एकत्रित करके साइलेंसर तक पहुंचाया जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एग्जॉस्ट सिलेंडर किसके बने होते हैं, प्रश्न आ सकता है। आगे हम देखते हैं केवल V8 इंजनों में ये दो लगाए जाते हैं। सेंस इंजनों में एक ही लगता है। इनका डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि एग्जॉस्ट गैसों का बैक प्रेशर न बन पाए। आप चित्र 9.63 देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जॉस्ट मैनिफोल्डों में इनलेट फोल्ड पर हर समय एक निश्चित तापमान पर रखने के लिए मैनिफोल्ड शीट कंट्रोल यूनिट लगी रहती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंजन के रुकने की स्थिति में इनलेट मैनिफोल्ड में आया मिश्रण जमने नहीं पाता है। आगे हम देखते हैं इनलेट मैनिफोल्ड के दोष क्या क्या हैं। पहला है, इसमें इनलेट मैनिफोल्ड में निम्नलिखित दोष हो सकते हैं। पहला है इंजन का बैक फायर करना।
इनलेट मैनिफोल्ड ढीला हो तो इंजन बैक फायर करता है। दूसरा है इनलेट मैनिफोल्ड की गैस किट ढीली हो तो भी इंजन बैक फायर करता है। तीसरा है इनलेट मैनिफोल्ड टेढ़ा हो गया तो भी इंजन बैक फायर करता है। अगला दोष है इंजन स्टार्ट नहीं होता है अथवा अनियमित चलता है। इनलेट मैनिफोल्ड पर लगे एयर क्लीनर का मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा है इनलेट मैनिफोल्ड गैस किट का हट जाना या सरक जाना, इससे भी दोस्तों इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तीसरा है इनलेट मैनिफोल्ड के मार्गों का बंद हो जाना, इससे भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इनलेट मैनिफोल्ड का ढीला हो जाए तो भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा और अनियमित चलता है। तीसरा है इंजन का मैनिफोल्ड से आवाज़ करना। इसका पहला कारण है गैस किट का ढीला या सरक जाना। दूसरा है इनलेट मैनिफोल्ड का ढीला हो जाना। तीसरा है किसी बाहरी वस्तु का मैनिफोल्ड के रास्ते में फंस जाना। आगे हम देखते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के कौन कौन से दोष होते हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में निम्नलिखित दोष होते हैं। पहला है इंजन का ठीक से नहीं चलना। इसका पहला कारण है जली हुई गैसों के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाना। दूसरा है गैस किट घिस जाना। तीसरा है मैनिफोल्ड में रुकावट। चौथा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड अथवा मफलर में कार्बन का जम जाना। आगे हम देखते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का दूसरा है इंजन का मिस फायर करना। मिस फायर करने का पहला कारण होता है गैस किट का टूट जाना। दूसरा है अत्यधिक मात्रा में कार्बन जमा होना। तीसरा है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का बंद होना। तीसरा कारण है इंजन का फायर करना। इसका पहला कारण है गैस किट का गल जाना। दूसरा है मैनिफोल्ड का ढीला हो जाना। तीसरा है मैनिफोल्ड का बंद हो जाना। चौथा है मैनिफोल्ड में कोई बाहरी वस्तु का फंसा होना। आगे हम देखते हैं सुपर चार्जर के बारे में। इंजनों में सुपर चार्जर लगा होता है। हम देखते हैं कुछ पेट्रोल इंजनों में वायुमंडल से अधिक दाब पर हवा और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडरों में पहुंचाने के लिए सुपर चार्जर का प्रयोग किया जाता है। इसे इनलेट मैनिफोल्ड के मध्य लगाया जाता है। इसका मुख्य लाभ ये है कि ये जल्दी अधिक मात्रा में मिश्रण सिलेंडर में पहुंचाते हैं, जिससे इंजन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे हवा पेट्रोल का सामान्य अनुपात अन्य इंजनों से अधिक हो जाता है। कई बार मिश्रण अधिक आने से कंप्रेशन अनुपात बढ़ जाता है। इससे सिलेंडर में मिश्रण का दबाव व तापक्रम भी बढ़ जाता है तथा इंजन नॉकिंग करने लगता है। सुपरचार्जर 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुपरचार्जर है सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपरचार्जर। इस सुपरचार्जर में एक रोटर होता है जो लगभग 1000 आरपीएम पर चलता है। पेट्रोल व हवा का मिश्रण इस रोटर के बीच में पहुंचता है तथा वेंस द्वारा आउटर केसिंग से मैनिफोल्ड के रास्ते सिलेंडर में आता है। आगे हम देखते हैं इस सिद्धांत रूप को चित्र 9.64 में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर का चित्र दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं रूट एयर ब्लोअर टाइप सुपरचार्जर। इस सुपरचार्जर में 2 रोटर एपिसाइक्लोड आकृति में लगे होते हैं जो गियरों से जुड़े रहते हैं। जब रोटर शाफ्ट घूमती है तो दोनों रोटर एक स्पीड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। रोटर के लोब्स एक दूसरे के समकोण पर आपस में मिले रहते हैं। ये लोब सुपरचार्जर को केसिंग के बीच दबाकर आगे बढ़ाता है तथा आउटलेट से इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते सिलेंडर में आता है, जो आप चित्र 9.65 में देख सकते हैं। तीसरा है वेन टाइप सुपरचार्जर। इस सुपरचार्जर की हाउसिंग बेलनाकार होती है। इसमें इनलेट तथा आउटलेट मार्ग बने होते हैं। हाउसिंग में एक ड्रम एक शाफ्ट पर कसा रहता है। इस शाफ्ट हाउसिंग में इनसेंट्रिक लगी होती है। ड्रम के बाहर वेंस लगी होती है जो स्प्रिंग के कारण दीवार से चिपकी रहती है। जब ड्रम घूमता है तो ड्रम तथा हाउसिंग के बीच की जगह इनलेट से आउटलेट की ओर कम हो जाती है। इससे इनलेट द्वारा आया हवा व पेट्रोल का मिश्रण वेंस ड्रम तथा हाउसिंग के बीच दबकर आगे बढ़ता है तथा आउटलेट से इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते सिलेंडर में आता है। आप चित्र 9.66 में देख सकते हैं वेन टाइप सुपरचार्जर का चित्र दर्शाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों, आने वाले दिनों में और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो आप बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।